हेलो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एक स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किसी भी एक लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के लिए। किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे लिखा है वर्ड इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास चार्ज है वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है। इसे एक वायर की तरह मान सकते हैं। तो ये एक लाइन है। एक वायर ले लेते हैं स्ट्रिप, और इस पे चार्ज लेट्स से प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी इसकी लेंथ बहुत लॉन्ग है ना। इनफाइनाइट का मतलब कि बहुत ज्यादा लॉन्ग है। तो इस तरह का अगर हमारे पास चार्ज है कि जहां पे चार्ज किसी पॉइंट पे ना रखा हुआ हो, जैसे अगर चार्ज हमें यहाँ पे रखे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, यही प्लस क्यू चार्ज को हम यहाँ पे ले आए और ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दें एक लाइन में। तो पूरा जो प्लस क्यू चार्ज है वो छोटे छोटे टुकड़ों में इस पूरी लाइन पे ऐसे डिवाइडेड हो चुका है। तो अगर ऐसा चार्ज रखा हुआ है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी भी पॉइंट पे। अगर इस चार्ज की मदद से हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पी पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसी पॉइंट पी पे। ठीक है। किसकी वजह से? एक लाइन चार्ज की वजह से। जो चार्ज हमारा वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? गॉस लॉ की मदद से। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। हमारे पास चार्ज जैसे लाइन में है। इसी डायग्राम को थोड़ा और बेटर वे में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें यह है कि एक लाइन चार्ज दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक टर्म को डिफाइन करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया, मान लिया कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कितनी है? लेमडा है। तो लेमडा हमें क्या बता रहा है कि एक यूनिट में कितना चार्ज है ना। चार्ज इन वन यूनिट, चार्ज इन वन यूनिट लेंथ। तो ये हमें कौन बताएगा? ये लेमडा बताएगा। तो इसे हमने डिफाइन कर लिया, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास एक यूनिट लेंथ है यहाँ पे, तो उस पर कितना चार्ज होगा? लेमडा होगा। तो हमने यहाँ पे एक वायर बनाया हुआ है। इस डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ। तो इस डायग्राम को यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक वायर हो गया, और इस पे चार्ज है प्लस, या कोई भी चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? गॉस लॉ की मदद से हम इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक सरफेस मानेंगे। गॉस लॉ हमेशा क्या होता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गॉस लॉ होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, जो भी फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा, है ना, या कि टोटल लिख दो यहाँ पे, टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस में, वो कितना होता है? क्यू इंक्लोज, जो भी चार्ज उस सरफेस के अंदर है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा होता है गॉस लॉ। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना रहा हूँ। तो मैंने एक ये क्लोज सरफेस बना ली। ठीक है। मैंने मान लिया कि एक सिलेंडर है, और उसके अंदर हमारा जो लाइन चार्ज है वो रखा हुआ है। ठीक है। तो अब क्योंकि ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर की कितनी सरफेस होती है? तीन सरफेस होती है। तो पहली सरफेस हमारे पास क्या है? ये S1, ये S2। जो ऊपर वाली है इसे हमने S1 बोल दिया। ऐसे ही ये जो बॉटम वाली है इसे मैंने क्या बोल दिया? S2। और जो ये कर्व सरफेस है, ये वाली पूरी सरफेस, इसे हम क्या कह रहे हैं?
S3, तो इसे भी एक नाम दे दिया S3। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन सरफेस है, तो तीनों सरफेस के लिए हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स, और फिर उसका जो टोटल होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस इक्वेशन की, क्योंकि ये हमारा गॉस लॉ का इक्वेशन है। तो गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स तीनों सरफेस के लिए। तो गॉस लॉ की मदद से ही करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम पहले क्या निकालेंगे, फ्लक्स फाई वन, ठीक है, ड्यू टू सरफेस S1, तो S1 की वजह से, ठीक है, प्लस हम ऐसे ही देखेंगे ड्यू टू सरफेस S2, ड्यू टू सरफेस S2, S2 की वजह से क्या है, और ऐसे ही हमारे पास जो तीसरी सरफेस है, तीसरी एरिया है, उसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, उसका सम देखेंगे। ठीक है, ये जो तीनों का सम है ये किसके इक्वल होना चाहिए, यही हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी इसके अंदर चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारा किसकी मदद से आ रहा है, गॉस लॉ की मदद से। तो सबसे पहले हमें फ्लक्स पता करना है सरफेस वन में। अच्छा, सरफेस वन में हम देखते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर सरफेस वन में मैं एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, ये पॉइंट ले रहा हूं सरफेस वन पे, यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया S1 के पास। तो अगर इस पॉइंट में हम देखें तो इस पॉइंट में प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, जो भी प्लस चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ। तो क्योंकि लाइन चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये लाइन चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स की वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ S1 सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैं फ्लक्स कह रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और इस सरफेस की वजह से जो इसका एरिया वेक्टर है वो किधर है, ऊपर की तरफ है ना। सिमिलरली ऐसा हम यहाँ के बनाएंगे S3 के लिए। S3 के लिए क्या है, हमारे पास अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी बाहर की तरफ है, लेकिन इसके लिए एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही S2 के लिए देख लेते हैं, S2 के लिए भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ E2, और एरिया किधर होगा, उससे 90 डिग्री की बाहर नीचे की तरफ। तो तीनों पॉइंट हम मैंने बना लिया है। अब तीनों पॉइंट में हम फ्लक्स निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो क्या चार्ज के इक्वल आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसी फिगर में हम देखते हैं, सबसे पहले फाई वन के लिए। तो फाई वन के लिए हम क्या करेंगे, हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E1 कॉस थीटा होगा। अब थीटा क्या है, तो ई को देखो सबसे पहले, ई और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है। तो अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। तो जो फाई वन हमारा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1, एरिया कुछ होगी इसकी, और कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, तो क्योंकि अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये पूरा टर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फाई वन ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाई वन हमारे पास क्या आ गया, जीरो। ऐसे हम फाई टू देख सकते हैं, तो फाई टू के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, E2 A2 कॉस थीटा। फाई टू मतलब दूसरी सरफेस, तो दूसरी वाली सरफेस कहाँ है, ये नीचे वाली सरफेस। यहाँ पे भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, और हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आंसर आ गया, E2 कॉस 90 डिग्री, और ये भी हमारा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल आई, हमारे पास फाई वन की वैल्यू निकल आई, ऐसे हमारे पास फाई टू की वैल्यू निकल आई जीरो। तो ये दोनों तो आ गए जीरो। अब हमारे पास क्या बचा, तीसरा वाला फाई थ्री। फाई थ्री देख लेते हैं, फाई थ्री क्या होगा। अच्छा, फाई थ्री के लिए हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, यही होगा E3 A3 कॉस थीटा। अब तीसरे वाले के लिए अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंगल जीरो नहीं है, यहाँ पे एंगल क्या है, सॉरी यहाँ पे एंगल 90 नहीं है, एंगल यहाँ पे क्या है, जीरो डिग्री है। एन भी एन जिधर है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, ई भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E3 A3
और कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है 1, तो ये आ जाएगा ए थ्री मल्टीप्लाई में 1, तो फाइव थ्री हमारे पास कुछ ना कुछ है। अब ए थ्री क्या है, ए थ्री हमारे पास क्या है एरिया, ठीक है, ऑफ सरफेस थ्री, एस थ्री जो सरफेस है उसकी एरिया है। तो जो भी सिलेंडर होता है उसके लिए ये एरिया कितनी होती है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये होगी 2 पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पे, जो भी इसकी लेंथ होगी सिलेंडर की, तो यहाँ पे हम इसकी कुछ लेंथ ले लेते हैं। तो लेट से यहाँ पे हमने लेंथ ले ली है स्मॉल एल, तो ये एल क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। और आर क्या है, आर है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, तो ये होगी आर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। तो ए थ्री की हमारे पास ये वैल्यू है, तो फाइव थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइव थ्री मेरे पास आ जाएगा E3 2 पाई आर एल, क्योंकि ए थ्री की वैल्यू क्या है 2 पाई आर एल, है ना। तो अब मेरे पास फाइव वन भी है, फाइव टू भी है और फाइव थ्री भी है, और हमें इसको कहाँ पे रखना है, गॉस लॉ पे। तो ये जो हमारे पास गॉस लॉ रखा है ना, तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो रखते हैं यहाँ पे, तो यहां मैं लिख देता हूं यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ हमें क्या पता है, जो भी टोटल फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और यहां पे हमारे पास क्या है, टोटल फ्लक्स का मतलब है फाइव वन, फाइव टू और फाइव थ्री का सम, ये किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो फाइव वन फाइव टू ये दोनों तो जीरो है, फाइव थ्री हमारे पास क्या आया, ये आया E3 2 पाई आर एल, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे E3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम E3 को लिख सकते हैं, इसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। अब Q क्या है, यहाँ पे Q है चार्ज, ठीक है, चार्ज इनसाइड सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज है वो हमारा क्या है, Q है। अब यहां पे देखो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो सिलेंडर के अंदर कितना वायर है पहले ये देख लेते हैं। तो सिलेंडर के अंदर बस ये एल लेंथ का वायर ही है, ये जो एल लेंथ है इतना ही तो वायर है सिलेंडर के अंदर, तो इसके पास जितना चार्ज होगा इस लेंथ के पास उतना ही होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बताया था, अगर ध्यान हो, कि एक यूनिट में कितना चार्ज होगा उसे हमने क्या बोला है, लैम्डा। तो एल यूनिट में कितना चार्ज होगा उसे हम लिखेंगे एल लैम्डा। तो जो चार्ज होगा यहाँ पे, ये चार्ज हमारा जो एल लेंथ के लिए होगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो इतना चार्ज हमारा किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है। तो यहाँ पे हम क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो गया E3। तो यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, सॉरी, E3 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला है जो हमें निकालना था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमने किसकी मदद से निकाला है, गॉस लॉ की मदद से। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे इसका फाइनल आंसर। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज की वजह से, और ये कितना आया हमारा आंसर, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये E3 की जगह में से E भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने E3 लिखा है तो E3 लिखो। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, इस प्रॉब्लम में, और हमने इसे फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।